भैया आधा किलो चावल देना। जी जी, हमारा जान तो हलक में अटका हुआ है। जी में आता है कि हम उड़ जाएं कहीं। पति का पिंजरा तोड़कर उड़ जाओगी ना तो भी सांसें नहीं ले पाओगी। ये दुनिया भेड़ियों से भरी पड़ी है। हमको भेड़ बकरी थोड़ी ना है जो घास डाल के किसी भी खोटे में काट दिया। उसके बेटे की विधवा है हम, उसकी जागीर नहीं जो हमारे चोले दामन का भाव करे। लेकिन हुआ का? पानी सर के ऊपर चला गया है और नहीं सा जाता। अपना हिस्सा करके अलग रहेंगे हम। आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है। शादी कर ली इसका मतलब ये तो नहीं कि हर सास पति के नाम की है। लेकिन पति के रहते अगर औरत अलग रहे ना तो दुनिया थू थू करती है। जिसका दिमाग सड़ा हो ना, गंदगी वहीं पनपता है। और सिंदूर और शादी के ढकोसले से औरतें कैद नहीं हो सकती। घर की चार दीवारी के दुख दर्द जब दहलीज लांग देते हैं, तब करीबियों से चोट खाया इंसान दिल का गुबार निकालने के लिए ऐसा हमदर्द तलाशता है जिससे वो अपना दुख दर्द बांट सके। कई बार हम अपनों के लिए इतने गैर हो जाते हैं कि हमें अजनबियों की सांत्वना भी अच्छी लगने लगती है। क्या नाम बताया तुम्हारी बीवी का? साहब सर था, कल दिन में सत्संग में गई थी लेकिन लौट के नहीं आई साहब। सत्संग? जी, वो गांव में बच्चू देवी की कीर्तन मंडली आई है ना, उसी में गई थी। अकेली? ना साहब, पड़ोस की सहेली के साथ। और ये सत्संग कहाँ हो रहा था गांव में? वो तालाब के पास जो मंदिर है ना, वहीं पे साहब। कैसे जाएंगे बोलो माँ तेरे दर पे आएंगे, बिना डर से कैसे जाएंगे। अरे राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। माँ तेरे दर पे आएंगे, बिना डर से कैसे जाएंगे। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ जीजी, थोड़ा चक्कर आ रहा है। देखो अभी प्रसाद बांटने वाले हैं, प्रसाद लेकर ही चलेंगे। हाँ जीजी, हम घर जाते हैं, हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। ठीक है, संभल के जाना। हाँ साहब वो इसी रास्ते से गई थी साहब। उसके आगे पीछे या फिर पीछा करते किसी को देखा था? इतना तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये रास्ता बहुत सुनसान है। उसने गहने जेवर पहन रखे थे। एक काम करो सर, यहाँ से लेके श्रद्धा के घर तक का जो भी रास्ता है और आसपास का पूरा इलाका छानबीन करो। अगर ये लूट खसोट का मामला है तो कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा। ठीक है सर। साहब हमको ये लूटपाट का चक्कर नहीं लग रहा है। मतलब? सदा का पति बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। इसका मतलब उसके पति ने जो हुआ वो तो राम ही जाने। उसका पति उसको बहुत ही मारता था, जानवरों जैसा बर्ताव करता था वो। छोड़िए, कहाँ आप भी सुबह सुबह? सुबह सुबह तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे रात में रोज आती है। हाँ? हे, रुक, ये रोज रोज नहीं चलेगा, समझी? हाँ? चल। छोड़िए हमें, हमारी चालीसा टूट जाएगी। बेबी हाथ से निकल जाए ना तो उसको सीधा करना पड़ता, समझी? चल या कुछ तो शर्म करो और जाते क्यों करते हो? हमारी घर वाली है, हमारी चाय का है, तू कौन है बे? भाग यहाँ से, चल। श्रद्धा मेरे सामने रोज का अपना दुखड़ा रोया करती थी। वो बहुत तंग आ चुकी थी उससे। हमारी जान तो हलक में अटकी पड़ी है। जी में आता है कि हम उड़ जाएं कहीं। एक बार नहीं था साहब, ऐसे कितनी बार बताया। पर तो निकल आए थे साहब उसके, ना हम उसका पर काट पाए और ना ही अपना घर बचा पाए। पता नहीं कहाँ भाग गई होगी साली। पहले तो कह रहा था लापता हो गई और अब तेरी असलियत सामने आ गई तो बोल रहा है भाग गई। साहब उसका असलियत क्या है ये हम आपको ना बता पाए, चूक हो गई। चूक नहीं, चालाकी। तेरे हाथों उसका खून हुआ, उसकी लाश ठिकाने लगाई और झूठी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने आ गया। नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में वो गायब है। अगर हम रिपोर्ट न लिखवाते तो आप भी बोलते। बोलेंगे नहीं, अब तुझसे उगलवाएंगे। लाले साहब, साहब हमारा यकीन करो साहब, हमने कुछ नहीं किया है साहब। वो तिरिया चरित्र थी साहब, अपने आशिक के साथ भाग गई होगी, उसको ढूंढो। कौन आशिक? साहब
ये तो हमको नहीं पता। बेवकूफ समझता है? हाँ अरे साहब साहब, बेवकूफ तो वो हमको बना रही है। अलमारी से जेवर और गहने सब गायब है और 15,000 रुपया भी। अगर ये सब पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, रिपोर्ट लिखाते समय? साहब, उसका रिपोर्ट लिखवाने के बाद हम अलमारी देखे और हम सब कुछ आपको बताने वाले थे कि उस कुमुद ने आपको भड़का दिया। सिर्फ कुमुद ने नहीं, सारे गांव वालों ने बताया कि कितना प्यार करता था तुझसे। प्रेम तो करते थे उससे, लेकिन उसने कभी हमको बहाव नहीं दिया। हमारे छूते ही दूर भागती थी। अब आप ही बताओ साहब, कोई बीवी अपने पति से दूर भागे तो उसका क्या मतलब निकालोगे आप? सर, मैंने मंदिर से श्रद्धा के घर तक पूरे रास्ते की छानबीन की, लेकिन कुछ ऐसा हाथ नहीं लगा जिससे यह साबित हो सके कि उसके साथ लूट खसोट हुई है। और सर, रास्ते में जितने घर पड़ते थे मैंने वहां पर भी पूछताछ की, लेकिन किसी ने श्रद्धा को या फिर किसी संदिग्ध को नहीं देखा। अमर का कहना है कि श्रद्धा का किसी के साथ चक्कर चल रहा था। अब वो सच बोल रहा है या झूठ, इस बात को कंफर्म करना भी जरूरी है। एक काम करो सर, श्रद्धा के साथ साथ अमर के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ। लगाओ, अच्छे से लगाओ, साफ करो पूरा। क्या बात है भाई, अभी तक साजवाज नहीं सजे? 2 मिनट में कर देता हूँ भैया। अरे कहाँ 2 मिनट में कर दोगे? हाँ, अभी तक घुंघरू और सिंगार नहीं आया हमारा। कहाँ है घुंघरू? हाँ वो इरे भैया घुंघरू। देखो, ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। हाँ, गंभीरता से काम करो। हाँ, जल्दी सजाओ, जल्दी। ठीक। हाँ भैया। समझ बेटा, यहाँ से कीर्तन के बाद हम तुमको लेके। पापा मम्मी कहाँ? वहाँ चलो ना मम्मी के पास। नहीं बेटा, रुको। अब हम नहीं रुकने वाले। तो क्या उसके लिए अपने पति को छोड़ देगी? हाँ, छोड़ देंगे। जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। बेटा, तुम तो पापा की सबसे अच्छी बेटी हो ना। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी गुड़िया को फ्रॉक पहना ही नहीं वाली जो लिया कर दिए थे हम? पापा मम्मी कहाँ है? बेटा कहीं गए होंगे। अरे अभी तो यहाँ थी। बेटा सुनो ना मेरी बात। बेमी, बेमी, बेमी। चाची मम्मी कहाँ है? बेटा मम्मी तो चली गई। पापा मम्मी। वही था क्या? पापा मम्मी चाहिए। पापा मुझे मम्मी चाहिए। सर, 25 अप्रैल की शाम 6 बजे श्रद्धा का फोन उसके गांव में ही एक्टिव था। उसके बाद उसका फोन बंद हुआ और वो लापता हो गई। कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई नंबर जिससे उसके अफेयर का कोई क्लू मिले? नहीं सर, श्रद्धा के फोन से बहुत कम कॉल्स होते थे। लास्ट आउटगोइंग कॉल भी 3 अप्रैल को थी। तब उसने जानदा के किसी क्लिनिक में फोन किया था और इनकमिंग कॉल भी उसके पति और उसके सहेली कुमुद के ही नाम से है। कुमुद ने बताया था कि उस दिन श्रद्धा की तबीयत ठीक नहीं थी, शायद इसलिए उसने। नहीं सर, श्रद्धा के फोन लोकेशन के हिसाब से वो जानदा नहीं गई थी। उसके साथ कुछ और ही साजिश हुई है। सर, मैंने उसके पति का फोन लोकेशन चेक किया है। जिस दिन श्रद्धा गायब हुई उस दिन उसके पति का फोन लोकेशन बिजनौर था और उसकी बात अक्सर बिजनौर के किसी गोविंद से होती रहती थी। ये गोविंद कौन है? साहब हमने क्या किया है? आपको पता क्यों नहीं रहे? गोविंद से बहुत बोलचाल है तेरी? बस दोस्ती। अच्छा, तो अब अपराधियों से भी दोस्ती होने लगी तेरी? नहीं साहब। बता। नहीं साहब। क्या कांड किया उसके साथ? बोल। ऐसा कुछ नहीं है साहब, ऐसा कुछ नहीं है साहब। बोल। साहब मुझ पर यकीन करो साहब, मैं तो सिर्फ अमर के लिए जुगाड़ करता था साहब, उसके अलावा मेरी उससे कोई बातचीत नहीं थी साहब। 3 बार जेल जाने के बाद भी दल्लागिरी गई नहीं तेरी? अरे साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। अरे साहब मैं गरीब आदमी हूँ साहब। चुपचाप बता कि श्रद्धा कहाँ है। आप गलत सोच रहे हैं, हम अपने बीवी को थोड़े ना बेचेंगे। क्यों? अपना जमीर तो बेच चुका है, शादीशुदा होते हुए भी वैश्याओं के साथ सोता है। साहब, वो हमको हाथ भी नहीं लगाने देती थी, इसलिए भटक गया था। लेकिन साहब, ना हम उसको मारे हैं और ना ही बेचे हैं। जब तक सच ना उगले मारते रहो। सर, गोविंद को बहुत तोड़ा लेकिन कुछ उगल नहीं रहा है। यादव, ये तो साफ है कि अमर अच्छा पति नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि श्रद्धा उससे तंग आकर अपनी मर्जी से कहीं चली गई, लेकिन कहाँ और किसके साथ? एक काम करो सर, श्रद्धा और उसकी सहेलियों से पूछताछ करो, किस किस से मिलना जुलना था, उसके घर किस किस का आना जाना था। और बिजनौर और आसपास के इलाकों की उन औरतों से भी पूछताछ करो जिनके पास अमर जाया करता था। ठीक है सर। रानी, ये कपड़े गहने क्यों पहन रखे हैं? विधवा है तू, विधवा।
कोई देख लेगा तो? क्या एक विधवा बंद कमरे में अपना अतीत भी याद नहीं कर सकती? बोलो माँ तेरे घर पे आए हैं, बिना घर से कैसे जाएंगे। बोलो माँ घर पे आए हैं, बिना घर से कैसे जाएंगे। राधे 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 बरसाने वाली, बोलो राधे 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 बरसाने वाली, राधे राधे बरसाने वाली, राधे बरसाने वाली। अरे माँ तेरे घर पे आए हैं, बिना घर से कैसे जाएंगे। बोलो माँ तेरे घर पे आए हैं, बिना घर से कैसे जाएंगे। माँ तेरे घर पे आए हैं, बिना घर से कैसे जाएंगे। राधे 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 बरसाने वाली, बेटा वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। पापा वो मेरी मम्मी है, प्लीज पापा मम्मी को ला दो ना। बेटा पापा की मम्मी आ गई बेटा। मम्मी रोना नहीं बेटा, अब तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। उससे ऐसी कोई भी उम्मीद मत दो जो तुम पूरी ना कर पाओ। उम्मीद तो विमी ने दी है मुझे, एक नई जिंदगी की। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में पुनीत है नहीं था, अब हम उसे छोड़कर यहाँ आए हैं। मंगला वो अब भी तुम्हारा पति है। तो डिवोर्स दे देंगे उसे और फिर तुम्हारे साथ। हमें पता है तुम्हारे भीतर कौन सी आग जल रही है। हटो यहाँ से, हमें छुआ तो अच्छा नहीं होगा। अरे डरो नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे देखो हम बिन पत्नी के, तुम बिन पति की है, 4 दीवारों के भीतर। अरे सबके अरमान ठंडे हो जाएंगे। शर्म नहीं आती तुझे? छी! सर मैंने श्रद्धा के गांव वालों से और पड़ोसियों से पता किया, सबका कहना है कि श्रद्धा बहुत ही सीधी सादी औरत थी। सब उसके पति में ही खोट निकाल रहे हैं। अच्छा ये पता चला कि उसने क्लिनिक में फोन क्यों किया था? सर ये तो पता नहीं चला है, लेकिन 3 और 4 अप्रैल को श्रद्धा क्लिनिक गई थी। और सर उस क्लिनिक के डॉक्टर के बारे में भी कुछ बातें पता चली हैं। क्या? यही कि वो डॉक्टर अय्याश किस्म का आदमी है सर। औरतें उसके क्लिनिक में जाने से परहेज करती हैं। और सर ये भी बात पता चली है कि वो औरतों को गलत नज़र से देखता है, इसीलिए उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया है। लंबी लंबी सांसें लो और लंबी सांसें लो। समझ जाओ डॉक्टर साहब, अभी तो बीवी छोड़ के गई है, ऐसा ना हो पूरा गांव छोड़ना पड़े। दवाई तो लेती जाती। कमीने का बीज डाला। हाँ सर, श्रद्धा मेरे पास इलाज के लिए आई थी। क्या परेशानी थी उसे? किस चीज़ का इलाज कराने आई थी? सर उसे चेस्ट इन्फेक्शन था। तुमसे तो कोई इन्फेक्शन नहीं था ना? सर कैसी बात करें सर, वो तो बेचारी अपने पति से परेशान थी। अच्छा, मतलब उसका इलाज करने के साथ साथ उसकी परेशानियां भी बांट रहे थे? सर ऐसी बात नहीं है, मैं उसका एक बार चेकअप कर रहा था तो उसकी बॉडी में मैंने निशान देखे थे। ये चोट कैसे लगी तुम्हारे? उसने रो रो के अपना तो मुझसे बांट लिया, बहुत घुटी घुटी रहती थी, इसी वजह से मेरी दवाई काम नहीं कर रही थी। मैंने उससे कहा कि शहर के बड़े अस्पताल में जाके अपना इलाज करा ले। कौन से हॉस्पिटल में जाने को कहा था? सिटी हॉस्पिटल बिजनौर। पर हमने तो सुना है कि गांव की औरतें तुम्हें पसंद तक नहीं करती। फिर श्रद्धा तुमसे अपना दर्द क्यों बांट रही थी? कहीं तुम्हारा और उसका कुछ? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़का दिया। मैं तो औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। इसीलिए तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई ना? क्योंकि उसे तुम्हारी रंगरेलियों के बारे में पता लग गया होगा। सर रंगरेलियां बनाने का शौक तो उसको है,
पति के रहते गैर मर्द के साथ में रहती है। मतलब? सर एक जैन थे गांव में, उसने उसको मेरे खिलाफ भड़का दिया, अब उसके साथ में रहती है। ये जैन कौन है? मंगला उसे अपना शुभ चिंतक मानती है। सर जैसा वो दिखता है ना, वो वैसा है नहीं। पता करो कि ये श्रद्धा सिटी हॉस्पिटल के अलावा उस जैन से मिलने गई थी क्या, और ये भी कि पुनीत की बीवी उसे छोड़कर इस जैन के साथ क्यों रह रही है। ठीक है सर। मैंने सिर्फ विन्नी के लिए पुनीत को नहीं छोड़ा, बल्कि मैं तुमसे भी। मम्मी मम्मी देखो ना, मैंने ड्राइंग बनाई है। ये पापा, ये मम्मी और ये मैं। बहुत अच्छा है। पापा देखो ना। अरे बहुत अच्छी है। इसमें ना मैं रेड कलर करूंगी। एक तरफ रिश्ते जोड़ने के सपने देखे जा रहे थे तो दूसरी तरफ रिश्ते बिखर रहे थे। हम सफर जब हमदर्द नहीं बन पाते तो आपसी लड़ाई झगड़े कभी कभी अपराध में तब्दील हो जाते हैं। श्रद्धा की गुमशुदगी की वजह घरेलू हिंसा को माना जा रहा था। मंगला पुनीत का रिश्ता अलगाव तक आ पहुंचा था और विधवा रानी पर हो रहे अत्याचारों की सुनवाई से पहले ही उसकी जिंदगी में अपराध अपने पैर पसार रहा था। सर श्रद्धा सिटी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही थी, लेकिन उसे चेस्ट इन्फेक्शन नहीं था सर, बल्कि वो HIV पॉजिटिव थी। क्या? यस सर। अमर के बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स के साथ रिश्ते थे। हो सकता है श्रद्धा के HIV पॉजिटिव होने की वजह अमर ही हो। चल चलो। कहाँ सर? चल बैठ इधर, निकाल लो। कहाँ निकाल लो साहब? बात क्या है? तुम्हारा खून निकालना है। खून? लेकिन क्या है? तुम्हारी बीवी HIV पॉजिटिव थी। क्या? अमर का भी यही कहना है कि श्रद्धा उससे दूर भागती थी और उसे यह भी शक था कि उसके किसी दूसरे आदमी के साथ संबंध है। अब अगर इस एंगल को सही माना जाए तो वो दूसरा आदमी पुनीत नहीं तो और कौन हो सकता है? सर मैंने जैन के बारे में पता किया है। वो जानदा में ही अपने 9 साल की बेटी के साथ रहता है। उसका नाम है विमी। सर उसकी बीवी नहीं, लेकिन श्रद्धा के साथ उसके किसी प्रकार के रिलेशन की बात सामने नहीं आई है सर। लेकिन पुनीत की बीवी का उसे छोड़कर जयंत के साथ रहना, इसकी वजह? सर लोगों का कहना है कि पुनीत मंगला पे अत्याचार करता था, इसीलिए मंगला ने उसे छोड़ दिया। जयंत ने उसे रहने के लिए जगह दी सर। और सर मंगला का जयंत की बेटी विमी से भी काफ़ी लगाव है, क्योंकि पुनीत से उसकी कोई संतान नहीं। सर मंगला ने डाइवोर्स केस भी फाइल कर दिया है। लेकिन मंगला का पुनीत को छोड़ना पुनीत के नाजायज रिश्तों का परिणाम भी हो सकता है। एक काम करो सर, इस डॉक्टर की कुंडली निकालो। साहब बिना सुरक्षा के हम आज तक किसी को छुए तक भी नहीं। वो औरत तिरिया चरित्र थी। बहुत हो गया तेरा, चला भी अंदर। अरे बड़े साहब का है मैडम, बड़े साहब का है। हम लूट गए, बर्बाद हो गए, हमारी बहू सब लूट कर लेके भाग गई साहब। रानी का पति कब मरा था? 6 महीने पहले साहब। पर साहब रानी को हमने कभी अपनी बहू नहीं समझा, बेटी जैसा समझा। पर हमारे बेटी की जमीन बेचकर चली गई वो, और देखिए हमें चुना लगा गई। जमीन कब बेची? कल ही रजिस्ट्री हुई है साहब, 5 लाख की। साहब वो गहने जेवर सब लेकर चली गई। कल रात से हम उसे ढूंढ रहे हैं। अब देखिए ना, पता ही नहीं चल रहा है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। श्रद्धा की तरह रानी भी गहने और नकदी के साथ लापता हो गई थी। एक ही तरह के इन दोनों केसेस में पीड़ित का कोई भी सुराग सामने आने से पहले शक के दायरे में पीड़ित के करीबी ही आए। साहब रानी का ससुर रानी को बेटी बहू की नजर से नहीं बल्कि बहुत गंदी नजर से देखता था। उसके बेटे की विधवा है हम, उसकी जागीर नहीं जो हमारे चोली दामन का भाव करे। और इतना ही नहीं साहब, रानी रोज उसके शोषण का शिकार हो रही थी। सर रानी के पड़ोसन गोमती ने कहा है कि रानी के ससुर की गलत नजर थी रानी के ऊपर। यही बात बाकी पड़ोसियों ने भी कही है। क्या हुआ? कहाँ ले जा? अरे मैंने क्या किया साहब? अरे हुआ क्या है?
बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जैसा उसने किया है वो सब उसके सामने आ गया है, समझ गए। नारी देवी का रूप होती है, उसका सम्मान करो। उसके साथ बुरा करने वाले नरक में सड़ते हैं। अभी तुम सब लोग सत्संग करो, चलो भजन गाओ। माँ तेरे दर पे आए साहब हम नशे में थे इसलिए गलती से उसको छू लिया, पर उसने तो हमें हमारे कमरे से निकालकर पूरे गांव में ढिंडोरा पीट के हमारी नाक ही कटवा दी। और उसे मार कर तेरी नाक वापस आ गई? नहीं नहीं साहब, हमने उसे नहीं मारा, हमारा विश्वास कीजिए, हमने नहीं मारा उसे। सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि जमीन के 5 लाख और उसके जेवर भी छुपा दिए। बोल कहाँ है? अरे नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो बड़ी चंट औरत है, अपने यार के साथ भाग गई। कहानी बना रहा है? हम सच कह रहे हैं साहब, वो विधवा थी लेकिन सुहागन बनने के सपने देखती थी। जमीन बेचने के एक दिन पहले से उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। हम सच कह रहे हैं। चलिए, ये भजन संध्या तो समाप्त हुई। देवी माँ ने जो शिक्षा दी है उसे अपने हृदय में रखिए, वो आपके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करेगा। अगली भजन संध्या पे फिर से मुलाकात होगी। राधे राधे। राधे। बैठ। घर चल। तुम शायद भूल रहे हो, हम पे अपना हक खो चुके थे। तेरा मैं अभी भी पति हूं, तो ये तलाक नहीं दिया मैंने। और सुन, मेरी पत्नी तो हो नहीं पाई, ये तेरी भी नहीं होने दूंगा। सर, रानी की फोन लोकेशन के हिसाब से 3 मई की रात 8 बजे तक वो मरून गांव में थी, जहां पर उसने खरीदार से जमीन के पैसे भी लिए थे। और रात 9 बजे तक उसके फोन की लोकेशन जानदार गांव थी। मतलब वो मारून से अपने गांव वापस आई थी? हाँ सर, और जिस रात वो गायब हुई उस रात उसके ससुर की फोन की लोकेशन संगमार गांव की थी। इसका मतलब ये है कि हो सकता है उसके गायब होने से उसके ससुर का कुछ लेना देना ना हो सकता है सर। लेकिन सर एक बात और पता चली है, रानी का भी पुनीत के क्लिनिक में आना जाना था, और जिस दिन रानी गायब हुई उस दिन भी लोगों ने उसे पुनीत के क्लिनिक में जाते हुए देखा था। हाँ सर, रानी मेरे क्लिनिक आई थी। लेकिन आप क्यों आई थी? डॉक्टर के पास इंसान तभी आता जब उसकी तबीयत खराब हो। इस बार क्या हुआ था? चेस्ट इन्फेक्शन या पीठ दर्द की प्रॉब्लम थी? पहले ये बता कि दर्द के इलाज के अलावा रानी के साथ और क्या क्या बात हुई तेरी? हालचाल की बातें हुई, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, तो कल उसका हाल कैसा था? क्योंकि तेरे क्लिनिक से जाने के बाद वो फिर से तुझसे मिलने आई थी और उसके बाद से गायब है। सर सुबह मेरे पास आई थी, उसके बाद वो मरून चली गई थी। मरून में कहाँ? मरून में उसकी ज़मीन थी तो उसके सौदे के लिए गई थी वो। और उस सौदे में तेरा क्या रोल था? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैंने उसके हाथ में पेपर देखे थे ज़मीन के, तो मैंने उससे थोड़ी बहुत बात कर ली। सर इसके बाद वो कहाँ गई, क्यों गई, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पुनीत बहुत पहुंची हुई चीज है, उसका मुंह बंद रखने के लिए हमें आज ही शादी करनी होगी। ये क्या कह रही हो मंगला? देखो तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ अभी तक, बात समझो। लेकिन हम उसे अपना पति नहीं मानते हैं। लेकिन देखिए, हम आज ही मंदिर जाएंगे और शादी कर लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और जब डिवोर्स ठीक नहीं है, मेरी बात समझो, ठीक नहीं है। हम प्यार करते हैं आपसे, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम विमी का ख्याल नहीं रख पाएंगे? नहीं मंगला, तुम गलत समझ रही हो। तो मान जाओ ना, हमारे और विमी के लिए। कौन? जी? पुनीत की शिकायत करके क्या करते सर? हम उसे अपना पति नहीं मानते। लेकिन पुनीत अभी भी कानूनन तुम्हारा पति है। हम उससे डिवोर्स ले लेंगे। इसकी वजह? सर पुनीत उसके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा था, वो उससे जल्द ही तलाक ले रही है। हम तो बस उसकी मदद कर रहे हैं सर, क्योंकि उसके बहुत एहसान है हम पर। कैसा एहसान? सर वो हमारी बिन माँ की बच्ची का बहुत ध्यान रखती है, बहुत प्यार करती है सर उसे। बिम्मी तो उसे ही अपनी माँ समझती है। लेकिन पुनीत तो कह रहा था कि तू उसकी बीवी को बहला के उसके साथ। हम कोई बच्चे नहीं है सर, किसी और पे आरोप लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। वो खुद पता नहीं कितनों के साथ। पुनीत! ममता,
उस दिन तक पुनीत को हम सिर्फ झगड़ालू और स्वार्थी समझते थे, लेकिन उस दिन के बाद से पुनीत पर से हमारा विश्वास उठ गया और फिर हमने उसे छोड़ने का फैसला ले लिया। और जयंत को सिर्फ अपना हमदर्द मानती हैं या फिर उसे हम अपना पति मान चुके हैं। पुनीत के साथ जिस औरत को तुमने देखा था वो इन दोनों में से कौन है? सर वो तो कोई और थी। कौन? उसका कुछ नाम पता? हम नहीं जानते उसे। मंगला और जयंत के बयानों से पुनीत की खराब छवि और भी पुख्ता नजर आने लगी। अमर और गोविंद के बाद पुनीत सिर्फ श्रद्धा की गुमशुदगी का ही नहीं बल्कि रानी की गुमशुदगी का भी अहम सस्पेक्ट था। लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में ये दोनों केसेस कोई नतीजा नहीं तलाश पा रहे थे और इसी दौरान श्रद्धा के HIV पॉजिटिव होने की वजह का एक खुलासा हुआ। सर, ये रही अमर की ब्लड रिपोर्ट। वो HIV पॉजिटिव है। मतलब ये कि श्रद्धा अमर से ही HIV इन्फेक्टेड हुई थी? सर, सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर के मुताबिक श्रद्धा को ये बात पता थी कि वो HIV पॉजिटिव है और इस बात को लेकर अमर का उससे झगड़ा भी होता था। हो सकता है कि अमर ने उसे मारा हो ताकि श्रद्धा के जरिए गांव वालों को ये बात ना मालूम चल सके कि वो HIV पॉजिटिव है। हो सकता है, लेकिन फिर रानी के गायब होने की वजह? सर, मुझे लगता है कि इसके पीछे पुनीत का हाथ है, क्योंकि मंगला ने पुनीत को एक औरत के साथ देखा था। हो सकता है कि पुनीत का संबंध रानी के साथ भी हो और रानी उसके ही किसी चाल का शिकार हो गई। श्रद्धा और रानी कहाँ थी इसका कोई भी क्लू पुलिस के हाथ नहीं लगा था, इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद उनकी हत्या हुई हो। लेकिन हत्या के तीनों सस्पेक्ट अमर, घीसाराम और पुनीत अपने बयान पर अड़े रहे और श्रद्धा रानी के केसेस की ही तरह एक और केस सामने आया। क्या पंडित जी, सारी तैयारी हो गई? सारी तैयारी हो गई, पर कन्या कहाँ है? क्या भाई, कहाँ है तुम्हारी दुल्हनिया? आई नहीं अभी तक? बस आती होगी। क्या हुआ? मंगला कहाँ है? मंगला घर पर ना है। घर पर नहीं है मतलब? डॉक्टर! हाँ? मंगला कहाँ है? मंगला कहाँ है? अरे मुझे भी मालूम मंगला कहाँ है। अरे मंगला! अरे कर क्या रहा तू? मंगला कहाँ छुपा के रखा तूने? अरे बता, मंगला को कहाँ छुपा के बताऊंगा मैं तुझे। अरे मंगला तेरे साथ रहती, तुझे बताऊंगा। देख तू नाटक मत कर, सब समझता हूँ मैं। क्या समझता है तू? अगर मंगला कुछ हुआ ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक मिनट शांत रहो। अरे ये ऐसे नहीं मानेगा। पहले रानी फिर श्रद्धा और मंगला। ये रसिक डॉक्टर को ना सबक सिखाना पड़ेगा। लेके चलो थाने से, वहां पता चलेगा कौन सच बोल रहा है। क्या शोर मचा रखा है? साहब मंगला गायब है, पूछे इससे क्या किया उसके साथ? साहब मंगला मुझे क्या पता, इसके साथ में रहती थी वो। साहब यही बात इसको खटकती है, इसने इसने कुछ किया उसके साथ। आप ये मुंह करता था। मंगला का तलाक नहीं हुआ था अभी, फिर क्या उससे शादी करना चाहता था? सर, अगर स्त्री तन और मन दोनों से अपने पति को त्याग दे तो वो किसी और आदमी से गंधर्व विवाह कर सकती है और इसमें वैसे भी मंगला की रजामंदी थी। साहब, कानूनन कोई भी शादीशुदा औरत से कोई शादी नहीं कर सकता। आप उस जैन को गिरफ्तार कीजिए। गिरफ्तार तो हमें मंगला को भी करना है। सच सच बताओ कि वो कहाँ है? वो झूठा ही नहीं, एक नंबर का छिछोरा और गिरा हुआ इंसान है। जरूर रानी और श्रद्धा की गुमशुदगी में भी उसका ही हाथ होगा। आप ऐसा बोल के मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। और तू जो सब्जी पका रहा है ना, उसकी खबर है हमें। खुद तेरी बीवी मंगला ने किसी दूसरी औरत के साथ देखा है तुझे? सर, वो मंगला को तलाक इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि उसकी नीयत मंगला की जायदाद पर थी। ये जो पुनीत का क्लिनिक है और घर, ये दोनों मंगला के दहेज की बदौलत है। और इसी लालच में तूने उसे मार दिया। क्यों? सर, लालची तो वो जैन था, उसकी नजर मंगला की प्रॉपर्टी पर थी। लेकिन अभी तक तो वो उसका पति भी नहीं बना है। लेकिन साहब, मंगला तो अपने जेवर गहने लेके उसके पास गई थी। मंगला अपने गहने जेवर पहन के दुल्हन बनी हुई थी। इस आदमी ने जानबूझकर उस वक्त का इंतजार किया ताकि अपना बदला लेने के साथ साथ वो गहने हड़प सके। मैंने कोई बदला नहीं लिया सर, मैं सच कह रहा हूँ। मंगला कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ, यकीन कीजिए मुझे कुछ नहीं पता। जयंत और पुनीत एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि मंगला का लापता होना रानी और श्रद्धा की गुमशुदगी से भी जुड़ा है और तीनों केसेस में एक ही अपराधी के हाथ होने की थ्योरी बनने लगी और जल्द ही पुलिस का अंदाजा सही साबित हुआ। तीनों औरतें जब गायब हुई, या तो गहने जेवर पहने थे या फिर उनके पास कीमती सामान था। या तो मुझे लगता है किसी एक आदमी का नहीं बल्कि गिरोह का काम। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात साफ है कि सबको मारने का तरीका एक ही है। सबको जिंदा दफनाया गया है और मंगला की बॉडी में मॉइस्चर मिलने की वजह से यह बात साफ है कि उसको दफनाने से पहले एनेस्थीसिया दिया गया था। मतलब यह भी पॉसिबिलिटी है कि बाकी पांचों को भी
एनेस्थीसिया देकर पहले बेहोश किया गया और उसके बाद जिंदा दफनाया गया। एक बॉडी तो मंगला की है। अगर ये माने कि बाकी दोनों रानी और श्रद्धा की हैं, फिर भी ये बाकी 3 बॉडीज? सर, तरिया, जटोला और इच्छापुरी गांव से 3 अलग अलग औरतों के लापता होने की रिपोर्ट पहले से ही दर्ज है। विमला, पुष्पा और ये शांति। मतलब यादव, एक बात तो साफ है, इन सबको मारने की साजिश किसी एक की रचाई हुई और शायद एक ही चीज की मदद से, एनेस्थीसिया। पकड़ो इसे। अरे बात तो बता, बात क्या है? ले जाओ। बात क्या है? बात तो बता। अरे चेक करो इसे। आप क्या कर रहे हो साहब? क्यों कर रहे हो साहब? साहब, मैं डॉक्टर हूं, मेरी क्लिनिक में एनेस्थीसिया मिलना एक आम बात है साहब। लेकिन तेरा कनेक्शन सिर्फ श्रद्धा, रानी और मंगला से नहीं, शांति से भी था ना। ये भी तेरे क्लिनिक में आती थी ना। इन दोनों को तूने कैसे झांसे में लिया, बता। साहब, मैंने किसी को झांसे में नहीं लिया साहब। तो कैश और गहने कहाँ हैं जो तूने इन्हें दफनाने के पहले लूटे थे? साहब, मैं डॉक्टर हूं, क्रिमिनल नहीं साहब। देख डॉक्टर, अभी तो पूछ रहे हैं, लेकिन अब तुझे हम बताएंगे कि सच उगलवाने के लिए हम क्या इलाज करते हैं। पापा, मम्मी। जीवन मरण सब देवी माँ के हाथ में है। वो सब देख रही है, सबका इंसाफ करेगी। भजन कार्यक्रम में फिर से आना शुरू करो। अपनी बेटी को भी लेकर आओ, मन को बहुत शांति मिलेगी। बोलो देवी मैया की जय, देवी मैया की जय, देवी मैया की जय। सर, पुनीत ने कुछ नहीं कबूला। पता करना पड़ेगा ये एनेस्थीसिया कहां से खरीदा गया और पुनीत ने कब कब कितनी क्वांटिटी में खरीदा। चोरी के गहने भी कहीं ना कहीं बेचे गए होंगे। बिजनौर और आसपास के सारे सुनारों से पूछताछ करो। ये एनेस्थीसिया की बोतल आप ही कंपनी सप्लाई की गई थी? हाँ, ये दवाई तो मेरी कंपनी से सप्लाई की। मैं चाहे तो आपको सप्लायर के नंबर दिखा सकता हूँ। प्लीज। ओके। एक तरफ पुलिस ये पता लगाने में जुटी थी कि पुनीत कहां से और कितनी मात्रा में एनेस्थीसिया खरीद रहा था, और दूसरी तरफ ये पता लगाया जा रहा था कि लूटा गया सोना कहां बेचा गया। और इसी तलाश में पुलिस को चोरी के गहने खरीदने वाले एक सुनार का पता चला। ठीक है। सर, वो ये घर है उसका। आस पास पूछताछ करें। ठीक है सर। चलो सुनो इधर। हाँ सर, ये मानिक सुनार का घर है? हाँ सर। कहाँ गया? पता नहीं सर। आखिरी बार कब देखा था? कल रात को देखा था साहब, कीर्तन में। कीर्तन? हाँ साहब, बच्चू देवी का कीर्तन चल रहा है ना हमारे गांव में। ठीक। कुछ पता चला? हाँ सर। सर, ताला उसके घर पे कल रात से ही लगा हुआ है और आज सुबह से उसे किसी ने नहीं देखा। एक बात नोटिस की यादव सर, जब श्रद्धा गायब हुई थी तब भजन मंडली उस गांव में थी, और जब रानी और मंगला गायब हुई तब वो भी उसी गांव में थे जिस गांव में ये भजन कीर्तन चल रहा था। और अब ये मानिक सुनार गायब है और पड़ोसी ने उसे आखिरी बार उस कीर्तन में ही देखा था। लेकिन सर, मानिक सुनार तो चोरी के गहने खरीदता था। उसका इस मंडल से क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन है, शायद इसीलिए उसे गायब किया गया है ताकि हम उस साजिश के कर्ता धर्ता तक ना पहुंच पाए, जो कि शायद उस भजन मंडली में ही है। तेरे दर पे आए हैं, बिना दर्शन कैसे जाएंगे। बोलो माँ, तेरे दर पे आए हैं, बिना दर्शन कैसे जाएंगे। बोलो माँ, तेरे दर पे आए हैं, बिना दर्शन कैसे जाएंगे। बच्चू देवी की एक एक करके आओ, अपने दुख दर्द माता को बताओ, माता सबकी सुनेगी। आओ, एक एक करके आओ। अरे एक एक। ऐसा तो नहीं कि मंडली वाले लोगों की मजबूरियां जानकर उन्हें किसी पूजा पाठ या कर्मकांड के लिए टारगेट करते हैं? हो सकता है सर, क्योंकि रानी, मंगला और श्रद्धा, इन तीनों के जीवन में दुख था और अक्सर ये तीनों अपना दुख बांटते थे अपने आस पड़ोस वालों के साथ और अपने सहेलियों के साथ। इनके साथ भी जरूर बांटा होगा। एक काम करो, इस बच्चू देवी की हिस्ट्री निकालो और जैसे इसकी ये नौटंकी खत्म होती है इसे थाने लेकर आओ। ठीक है सर। क्या हो रहा है ये सब? देखिए दरोगा बाबू,
हमको चंड मुंड रखते बीज ना समझो, हम श्राप दे देंगे। श्राप आप छोड़िए बाबा जी और बैठ जाइए चुपचाप। बैठिए। दरोगा बाबू, क्या हो रहा है सब? हमने कहा किया है जो हमको ही पकड़ के यहाँ लाए हैं? दरअसल बाबा जी एक समस्या है जो आपसे हल करवानी है। इन औरतों की फोटो देख रहे हैं, इनकी हत्या की गुत्थी नहीं सुलझ रही है। अब आप तो प्रतापी हैं, जरा देखकर बताइए कि किसने इन्हें मार के इनका सोना जेवर लूट लिया है। बताने वाली राधे 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 राधे, बताने वाली राधे दर में आएंगे, बिना दर के आएंगे, मेरे ससुर मेरी इज्जत पे हाथ डालते हैं। ये कारी तो मेरी भक्त थी बेचारी, हमारे पास अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आती थी। तो इन्होंने आपको अपना दुखड़ा सुनाया और आपने ऐसा क्या उपाय बताया कि इन्हें खुशी मिलने की बजाय मौत नसीब हुई? हम तो इन तीनों का भला ही चाहते थे, लेकिन अब देवी मैया की मर्जी। ज्यादा बोला मत बंद। दरोगा बाबू, ये कैसी बात कर रहे हैं आप हमसे? आपके दिमाग में क्या पक रहा है? नहीं समझ आ रहा। समझे? नहीं समझे? समझाऊं? हाँ? दर्द हो रहा है? लगाऊं एनेस्थीसिया? देखिए दरोगा बाबू, ये आप दोनों ठीक नहीं कर रहे हैं। ड्रामा मत कर, सीधे सीधे बता कहां से लाता था एनेस्थीसिया? बता कहां से लाता था? चमड़ी उधड़ उसकी, अब मुंह खोलेगा ये। हाँ सर, ये यहाँ से ही खरीदी गई थी। सर 2 महीने पहले ये डॉक्टर पुनीत ने खरीदी थी। 2 महीने पहले खरीदी? जी। उसके बाद कभी नहीं ली? नहीं सर। इस एक बॉटल से कितने इंजेक्शन दिए जा सकते हैं? सर 3। अच्छा, डॉक्टर पुनीत के अलावा कभी ये आदमी लेकर गया है? नहीं सर। सर वैसे भी एनेस्थीसिया सिर्फ सर्टिफाइड डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल के लिखे प्रिस्क्रिप्शन पे ही बेची जाती है। लेकिन हाँ सर, एक सप्लायर है जो इलीगली बॉटल्स को बेचता है। कौन है वो? जी सर मैं सर बता दो सर, बता दो सर, बता दो। पकड़ उसको, जाना होता है, पीछे से जा। कांस्टेबल निकालो इसे, संभाल के। बहुत शातिर समझता था अपने आप को। जिस एनेस्थीसिया से तू लोगों का शिकार करता था उसी ने तुझे फंसाया। तेरे फोन से हमें तेरी लोकेशन मिली और बाकी कहानी तू खुद बताएगा। हमारा काम ऐसी औरतों को तलाशना था जो आसानी से हमारे छलावे में आ जाए। बच्चू देवी की मंडली में हमारा उठना बैठना था तो लोगों को लगता था कि हमारा उनसे बहुत अच्छा परिचय है। हम बच्चू देवी की कीर्तन मंडली में बैठते हैं, आप हमको देखे नहीं होंगे, वहीं बैठते हैं। उन्होंने आपकी समस्या के बारे में हमको बताया। देखिए आप हिम्मत मत हारिए, उन्होंने इससे पहले भी बहुत लोगों को ठीक किया है। हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस 16 श्रृंगार करके आना होगा, जैसे नई नवेली दुल्हन, शादी का जोड़ा, गहने जेवर। आप एक काम करिएगा, आप हमको यहाँ मिल जाइएगा, आगे का विधि विधान हम समझा देंगे। देखिए आप घबराइए नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे कहने पर अगले दिन श्रद्धा अपना सारा गहना जेवर पहनकर मंडली आई। उसके बाद उस जगह पर भी आई जहां हमने उसको बुलाया था। रानी को हमने ही सलाह दिया था कि अपना ससुर से अलग हो जाए। हमारे ही कहने पर उसने अपनी ज़मीन बेची और पैसा लेकर जब गांव जा रही थी तो मंगला को क्यों मारा? उससे तो शादी करने वाला था ना। इसीलिए तो मार दिया, इसीलिए तो बिम्मी की माँ को भी मार दिया था हमने। राधा नाम था, 4 साल पहले कानपुर में मर्डर किया था उसका। पेंडिंग केस है, आपको मिल जाएगा।
पिंकी बिटिया, बिटिया पापा क्या हुआ? क्या अंधेरे से डरने की क्या बात है? मैं हूं ना। है? देखो तुम तो इतने कम समय के अंधेरे से ही डर गई। तुम्हारे पापा ने तो कभी उजाला देखा ही नहीं। हाँ? रुक जा। आराम से बेटा, गिर जाओगे। माँ जी ये मिर्ची बहुत तीखी है। बेटा मिर्ची तीखी ही होती है। पकड़ लिया। पायल कभी हाथ भी बटा लिया कर, दिन भर खेलती रहती है। थोड़ा सा खेल कर आती हूँ दीदी इनके साथ। जल्दी आ। जेठ जी, धक्का किसने मारा? हट, निकल यहाँ से। नाटक बंद कर। मैं जानता हूं तुम लोगों में से ही किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। देख नहीं सकता हूं लेकिन महसूस कर सकता हूं कि किसके दिल में क्या छिपा है। बेटा ऐसा क्यों कह रहा है? तुझे मारने की कौन सोचेगा? सुनिए, शांत हो जाइए। किसी को नहीं छोड़ूंगा। सजा तो मिलके रहेगी। एक स्वस्थ इंसान होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ इंसान की मदद करें, उन्हें इस खामी से उभार कर उनमें जीने का दम भरें। बरेली का ये नेत्रहीन इंसान सूर्या फिर क्यों अपने ही परिवार के लोगों पर यह इल्जाम लगा रहा था कि किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की? एक नेत्रहीन इंसान की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या यह महज उसका वहम है या फिर वाकई में कोई उसकी जान लेना चाहता है? पांच क्यों बोला विद्या को? पांच क्यों बोला विद्या को? हमारे पति पत्नी के बीच का मामला है भैया। ये मेरा घर है। इस घर से जुड़ी हर खबर जानने का मुझे पूरा हक है आलोक। अब बोल, पांच क्यों बोला? थोड़ी ज्यादा पीली थी इसलिए मुंह से निकल गया। इस घर में कोई किसी को ताने मारेगा या गंदे अल्फाज सुनाएगा तो उसे सजा मिल के रहेगी। पिंकी बिटिया, यहाँ हमारे पास आजा 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 आजा। कहाँ है? छोटू, छोटू तू भी आ बेटा। मेरा बेटा। पायल, बच्चों को अंदर लेके जा। पायल जी 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 जी। जा बेटा, शाम को खेलेंगे। आलोक, आगे बढ़ो और अपना हाथ इस टेबल पर रखो। मैंने कहा आगे बढ़ो और अपना हाथ इस टेबल पर रखो। भैया माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, गलती से बोल दिया मैंने। बेटा जाने देना, ये क्या कर रहा है? तेरा छोटा भाई है। भाई है तो क्या हुआ है? बेइंसाफी ने रिश्ते कहां देखे थे मां? मैं तो यहां इंसाफ करने बैठा हूं। तो दिन लग गए जब इस घर में नाइंसाफी का बोलबाला था। आलोक चश्मा दे मेरा। आलोक ये ले भीख का कटोरा और जाके भीख मांग, समझा? जा। अगर इस घर में रहना है तो हाथ टेबल पर रखो आलोक। माफ कर दीजिए भैया, आगे से नहीं ऐसा होगा, आगे से नहीं होगा भैया। भैया क्या गलत बोला इन्होंने? बांट तो मैं ना, इस पेड़ की कोई गलती नहीं है। माफ कर दीजिए ना भैया, हमारे खातिर माफ कर दीजिए। अरे कब तक अपने आंसुओं से इसके पाप छिपाएगी तू? मैं तो तेरी बेइज्जती का बदला ले रहा था। चले जैसे बहुत दर्द हो रहा है। हट। अरे क्या मतलब है इस नाटक का? अरे तू ही जा रोती थी ना अपना दुखड़ा उसके सामने। नहीं आलोक, हमने जेठ जी से कुछ भी नहीं कहा। वो तो
उन्होंने हमें रोते हुए सुन लिया था। अरे चुप कर। उसके गोद में भी बेटी, देवांश का भी बेटा है, और मैं ही आज तक कुछ नहीं कर पाया। न बच्चा है, न काम काज है, और न इस घर में कोई औकात। देखिए, आप ऐसे निराश मत होइए। हमने ना कल एक नए डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कहा कि इलाज के बाद मैं माँ बन सकती हूँ। बस 2-3 लाख रुपए की जरूरत है। 2-3 लाख? पागल हो गई है क्या? हाँ, भूल जा। उन पैसों के लिए कितना बेइज्जत होना पड़ेगा। अरे भाड़ में जाए बच्चा। ये सारा किया धराया पिताजी का है। जाते जाते उस सांप को खजाने पर बैठा के चले गए। सब कुछ उसके नाम कर दिया, जिसको अपना नाम तक नहीं लिखना आता है। बच्चा ना सही, और अपनी औकात तुम्हें छीन कर रहूंगा। ये मेरे। अरे 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 अरे, झगड़ा नहीं करते पिंकी, मिल बांट कर खेलते हैं ना। चलो अब हम इससे खेलेंगे, शेर से झूम झूम कुछ कुछ। पायल, सुबह से नॉन स्टॉप काम कर रही हो, बच्चों को भी संभाल रही हो। थोड़ा ब्रेक ले लो, बच्चों को हम संभाल लेते हैं। अरे नहीं नहीं, आप कॉलेज जाइए, आप अपने विद्यार्थियों को संभालिए, इन नटखटों को तो हम संभाल लेंगे। एक बात कहें हम, जब से तुम इस घर में आई हो ना, हमारा छोटू अपनी स्वर्गवासी माँ को याद करना भी भूल गया है। ये आपकी चाय। 2 मिनट हमारे पास भी बैठ लिया करिए अनुराधा जी। वो मम्मी जी को भी चाय देनी है, उनकी दवाइयाँ भी देनी है, इंतजार कर रही होंगी। माँ जी, माँ जी। हाँ। अरे नमस्ते भाभी जी, और सब क्या चल रहा है? अरे नरेश भाई साहब, आज सुबह सुबह यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? अरे क्या बताएं भाभी जी, रास्ते से आते आते ये सब सब्जी खरीद के लाया हूँ, सोचा बीवी को खुश कर दूं। अरे कमाल की भिंडी आई है आज मार्केट में, लंबी और करारी। फिर तो सब्जी वाले ने भी लंबा मुंह खोलकर दाम लिया होगा। क्या भाभी जी। लो, हम अपनी गृह लक्ष्मी को घर में ढूंढ रहे हैं और वो बाजार में बैठी हुई। अच्छा मैं चलता हूँ। क्यों, मर्दों से बात नहीं करते तुम? बाजार का लेन देन खत्म हो गया हो तो घर का हिसाब किताब कर लें अनुराधा जी। किराए का 75,000, ब्याज का 65,000, गन्ने की बिक्री से 1,12,000। छोटे आस्तीन पहनी है जी, वो क्या कहते हैं उसे? मेगा स्लीव। हाँ, मेगा स्लीव्स अच्छे लगते होंगे ना तेरे गोरे गोरे बाजू पे, लेकिन मैं तो देख नहीं सकता, फिर किसके लिए पहने हैं? नरेश के लिए? हाँ, तुम्हारे चेहरे पर नजर तो नहीं छोड़ सकता, पर तुम्हारे शरीर पे निशान तो छोड़ ही सकता हूं। क्या हुआ, दर्द हुआ? बहुत तकलीफ हुई? तकलीफ के बाद आराम भी तो देता हूं मैं तुम्हें साड़ी के लिए पैसे दिए, जैसा मेरे साथ हुआ था वैसा नहीं करता मैं। मुझे तो बस दर्द मिला था, दवा नहीं। मैं पूरा पूरा इंसाफ करता हूं सबके साथ। आपके घर का दरवाजा खुला था? मेन दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है, लेकिन आज पता नहीं कैसे पीछे का दरवाजा खुला रह गया। लगता है चोर को पहले से पता था कि कीमती सामान और पैसे कहाँ रखे हैं। राइट सर। सर, दरवाजा।
सर, कोई भी फोर्स एंट्री का निशान नहीं है। आसपास के एरिया में पूछताछ करो, शायद किसी ने किसी अनजान आदमी को हाल फिलहाल में देखा हो। और हाँ, घर से चोरी हुए सामान की लिस्ट बनवाओ और जैसे ही नरेश को होश आता है उसका स्टेटमेंट लेते हैं। सर। इसे कहते हैं इंसाफ। कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती। दूसरों के घर में झांकने वाले अक्सर अपना ही घर लुटा बैठते हैं। जो हुआ सो हुआ था, हमें ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। आप हमें हमलावर के बारे में कुछ बता सकते हैं? उसकी शक्ल देखी थी आपने? नहीं, उसकी शक्ल नहीं देख पाए हम। हाँ, उसकी हाइट हमारी जितनी थी और दुबला पतला था। कोई और बात आपको याद आ रही हो तो? सर, गलती से मैंने सूर्या के घर के बाहर फोन पे कह दिया था कि 30 लाख रुपए घर में पड़े हैं। पैसे की लत है सर बस। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा आएंगे। स्केच भेज देना मेरे फोन पे। ठीक है। क्या लगता है इस नरेश के बारे में? सर, काफी कंफ्यूजन है। सर कल रात को एक रिक्शा वाला ने इसके घर की तरफ से किसी को भागते हुए देखा। ये स्केच है सर उसका। इतनी रात को घर के बाहर क्या कर रहे थे लेक्चरर साहब? कुछ नहीं सर, हमें रात को नींद नहीं आ रही थी इसलिए हम वॉक करने गए थे और हमें पता चला कि नरेश भाई पर अटैक हुआ है, वो घर पे चोरी भी। हम सर सीधे अपने घर भाग गए। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम चोरी करके भाग रहे थे और फिर वो ज्वेलरी और पैसे तुमने कहीं छुपा दिए ताकि किसी को कोई शक ना हो। नहीं सर, हम ऐसा क्यों करेंगे? और सर, किसी ने हमें अगर देख लिया है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि हमने नरेश भाई पर अटैक किया है। ठीक है, तुम जा सकते हो। मुझे इसकी बात पे कतई भरोसा नहीं। रात के 2 बजे कोई वॉक करने निकलता है, इसका सारा कच्चा चिट्ठा निकालो। सूर्या के पड़ोसी नरेश के घर चोरी और फिर उस पर जानलेवा हमला। क्या इस अपराध के तार सूर्या से या उसके परिवार से जुड़े हैं या फिर इनकी आड़ में कोई और ये खेल खेल रहा है? चलो बेटा, बहुत देर हो गई है, पापा थक गए हैं। सो जाओ। ठीक? नहीं, पहले आप कहानी सुनो तभी मैं सोऊंगी। अच्छा बाबा, आ जाओ हमारे पास, कहानी सुनाते हैं अपनी बिटिया को। हा? एक राजा था, बहुत छोटा सा, कमजोर सा। लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। सूर्या कितनी उंगली है बता? बता ना। बता 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 बता। कितनी उंगली बता? ये 2 उंगलियां आलोक। गलत। जब राजा बड़ा हुआ तो उसने क्या किया पापा? वो बड़ा हुआ तो बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने मन बना लिया कि वो अपने राज में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा, सबके साथ न्याय करेगा वो। हाँ। मंजू जी सर। ये जो काम वाली बाई होती है ना, ये घरों की वायरलेस नेटवर्क होती है, सारे कनेक्शन पता होते हैं इनको, मालूम करो सर। तुम में से सूर्या निवास में कौन काम करता है? सर देवांश का बड़ा भाई सूर्या देख नहीं सकता, बड़ा अजीब और सनकी है, पैसे वाला है लेकिन साथ में कंजूस भी बहुत है। एक और बात मालूम पड़ी सर, सूर्या ने अपने दूसरे निकम्मे भाई आलोक का हाथ कुछ दिन पहले हथौड़े से इंजर्ड कर दिया था। पांडे, मुझे लगता है इस चोरी में लोकल लोगों का ही हाथ है। इसकी आंखों में मिर्ची चली गई है। किसकी डाली? इसकी आंखें तो पहले। मिर्ची सूखने के बाद सच से हटाई क्यों नहीं तुमने? इंसाफ तो इंसाफ होता है। पायल, बच्चों को अंदर ले जाइए। मैं अभी हटा देती हूँ। अब इन मिर्चियों को
अपनी आंखों में डालो अनुराधा जी। हाँ है मेरा भाई कंजूस, हाथ तंग रहता है मेरा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने चोरी की है। लेकिन तुम्हारे पास मोटिव तो है। आप लोगों को शक करना है ना, शक कीजिए, लेकिन मुझ पर नहीं, मेरे बड़े भाई सूर्या पे। वो नरेश से नफरत करता है। अभी कुछ ही दिनों पहले मार्केट में उसने झगड़ा किया था। पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए। हाँ बेटा, कौन सी खाओगे? सॉरी, देख नहीं सकता ना। नरेश अंकल, ये क्या किया तुमने? कोई शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या करूं, मेरी आंखें खराब है इसलिए गलती से थूक दिया। पर तुम्हारी तो आंखें भी हैं और तुम दूसरों की औरतों को जानबूझकर ताड़ते भी हो। बताओ, किसे शर्म आनी चाहिए? ये तुमने अच्छा नहीं किया सूर्या। सर वो मेरी भाभी अनु और नरेश पे शक करता है, और शायद उसी ने नरेश के घर में चोरी कराई होगी, न बदला लेने के लिए, किसी बात का इंसाफ करने के लिए। अनुराधा जी, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम तो जानती हो ना कि मैं अपनी बेटी के लिए कितना जज्बाती हूं। अरे देखो तो मैं अपनी अनुराधा के लिए क्या लाया हूं। आपके इंसाफ पर सवाल नहीं कर रहे हम, पर पिंकी की आड़ में आप हमसे किसी और ही चीज का बदला ले रहे थे। आज हमने आपके साथ गृहस्थी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आपने हमें क्या दिया सिवाय नासूर। शक करते हैं आप हम पर। इंसाफ करने का ठेका सिर्फ आपके पास नहीं है। याद रखिए, वो जब इंसाफ करने पर आएगा ना, फिर देखना। जीजा जी, पुलिस स्टेशन से फोन आया था, आपको बुलाया है। हाँ, मैंने थूका था उस पे। उससे क्या होता है? लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या समझते हैं, मैं क्या जानूं। इंस्पेक्टर साहब, दुश्मन तो सभी हैं सूर्या के, पर दोस्त कोई नहीं। जानते हैं क्यों? वो इसलिए इंस्पेक्टर साहब की 3 तरह के लोगों के दोस्त नहीं होते हैं। एक वो जिनमें कोई कमी होती है, जैसे मैं। दूसरे वो जिसके पास बहुत पैसा होता है इंस्पेक्टर साहब। और तीसरे वो जिनमें अकल बहुत होती है, और मुझ में तीनों ही है इंस्पेक्टर साहब। जब इतनी ही अकल है तो उस चोर से अपने ही घर के बाहर क्यों मिले? मैं चोर से नहीं मिला, और चोर से मिलता तो पहले उसे धन्यवाद देता, फिर इंसाफ करता, क्योंकि मेरे लिए इंसाफ ही सबसे बड़ी दौलत है। काफी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, लेकिन याद रहे, आज के बाद 24 घंटे हमारी नजर होगी तुम पर। धन्यवाद। पुलिस प्रोटेक्शन का हमेशा से ही शौक रहा है मुझे, आज पूरा हुआ। काश बचपन में मिल गया होता, लेकिन कोई बात नहीं। जब आंख खुली तभी सवेरा। अनु, उठी नहीं अभी तक? अनु, अनु, अनु। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे छत से धक्का दे दिया था, तब से मैं रात में नींद की गोलियां खाकर सोता हूँ। अच्छा, आपने कुछ और महसूस किया? कोई आहट, कोई हलचल वगैरह? नहीं, मैं गहरी नींद में था। मैं हमेशा दाईं तरफ सोता था, आज बाईं तरफ सो गया था, और कातिल ने मेरी जगह अन्नू को मार दिया। लेकिन वो जो कोई भी था, मुझे मारने आया था इंस्पेक्टर साहब। मेरी अन्नू से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? सर ये देखिए, लॉकर खाली है। और हैंडल पे खून के फिंगरप्रिंट्स हैं। सर ये ताला इंटैक्ट है,
मतलब चोर के पास चाबी थी। अच्छा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो सर। और ये फिंगरप्रिंट्स और सारे घर वालों के फिंगरप्रिंट्स को भी मैच करने के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजो। सर छत का दरवाजा खुला हुआ है, लगता है कातिल वहीं से आया होगा। दरवाजा खुला हुआ था या किसी ने खुला छोड़ा था? बताओ सबके सब, किसने किया ये? किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो कहता हूँ गिरफ्तार कर लीजिए इन सबको। लॉकअप में पिटाई होगी तो सब सच बता देंगे। शक के दायरे में तो आप भी आते हैं मिस्टर सूर्या। अपनी बीवी पे शक, और अब आपकी ये कहानी। वो आदमी जो एक आहट पे पलट जाता है, उसके बगल में खून हो गया और उसे खबर ही नहीं। खैर, ये सब हम पता लगा लेंगे। आप प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। सूर्या के घर की हालत असंतोष की एक जीती जागती मिसाल थी। ऊपर से खुशहाल दिखने वाले इस परिवार में चोरी और हत्या का मामला कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अन्नू की हत्या कई सवाल लिए खड़ी है। ये घटना उसी असंतोष का हिस्सा है जिसमें परिवार का हर इंसान घिरा है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। अनु का मर्डर रात के करीब 1 बजे हुआ था। दरवाजा खुला हुआ था। या तो चोर ने मौके का फायदा उठाया, या ये सब एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। सर, हो सकता है ये सारा प्लान सूर्या का ही हो। लेकिन वो अपनी ही पत्नी को क्यों मारेगा? तुम्हारा रोना तो बनता है पायल। अब किस हैसियत से रहोगे इस घर में? मेरा बच्चा नहीं है लेकिन पति तो है। लेकिन तुम्हारा तो अब कोई नाता ही नहीं बचा इस घर से। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं भाभी? जो सच है वही बोल रही हूँ। भाभी क्या बकवास कर रही हैं आप? पायल अन्नू भाभी की बहन ही नहीं, इस फैमिली की मेंबर भी है, और उसको यहाँ रहने के लिए किसी नाते की जरूरत नहीं है। सर, फिंगरप्रिंट एनालिसिस रिपोर्ट आ गई है, लेकिन घर के किसी भी मेंबर से प्रिंट मैच नहीं हुआ, और हमारे डेटाबेसिस में किसी चोर से भी मैच नहीं हुआ। पांडे, मुझे एक बात खटक रही है। दोनों ही चोरियों में चोर को पता था कि क्या करना है। नरेश के केस में चोर ने नरेश पे वार किया, लेकिन अनु के केस में कोई स्ट्रगल हुआ ही नहीं, लेकिन कत्ल हुआ है। कातिल जानता था कि सूर्या जागेगा नहीं, या फिर ये सूर्या जानबूझकर नहीं जागा इस मर्डर को छुपाने के लिए। सॉरी सर। हाँ बोल। अच्छा, चल ठीक है। खबरी का फोन था सर, कह रहा था कि सूर्या के घर के आसपास रात को किसी को देखा गया था। किसको? सूर्या का मालिश वाला। साहब, मैं तो मालिश वाला हूँ। मैं तो सबके घर में जाता हूँ मालिश करने के लिए। रात के 1:30 बजे किसकी मालिश करने गया था? साहब, वो कल हमने बहुत ज्यादा दारू पी ली थी और सब घर भी बहुत देर से पहुंचे। बीबी सो गई थी, बहुत डांटती है साहब नहीं तो। और नशे में तूने सोचा कि लगे हाथों सूर्या के घर में चोरी कर ली जाए और अनु का मर्डर कर दिया जाए, क्यों? नहीं साहब, हम भला अनु भोजे का मर्डर काहे करेंगे, और हमको क्या फायदा होगा? साहब, आपको तो सूर्या भैया की पूछताछ करनी चाहिए, उन्हीं को फायदा था। कैसा फायदा? साहब, वो सूर्या भैया और अन्नू भौजी की बहन पायल का कुछ चक्कर चल रहा था। अगर तेरी कोई बात झूठी निकली ना, तो तेरी मालिश फिर हम करेंगे। अब जा। पांडे सर, कहीं ये जीजा साली के चक्कर में ही तो अनु की जान नहीं गई? उठा के लाओ दोनों। सर, किसी पर थूकता हूं तो परेशानी, किसी को गले लगाता हूं तो परेशानी। परेशान थी वो, दुखी थी। मेरे अन्नू की बहन है वो पायल, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? वो हमारे जीजा जी हैं, और वैसे भी हम देवांश जी को पसंद करते हैं। अन्नू दीदी को देवांश जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जब भी हमारे करीब आने की कोशिश करते, दीदी कोई ना कोई बहाने से उन्हें हमसे दूर कर देती। हम तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। अरे धन्यवाद कैसा? पायल, तुम यहाँ खड़ी हो और हम कब से तुम्हें ढूंढे जा रहे हैं। आज खाना वाना नहीं बनाना क्या? चल जल्दी यहाँ से चल। सर, पायल कह रही है कि वो देवांश को पसंद करती है। देवांश? ये दूसरी बार है कि देवांश का नाम हमारे सामने आता है। सरकार,
सरकार, मालिश का टाइम हो गया है। आजा, अंदर आजा और दरवाजा बंद कर दे। ठीक। अब शर्ट उतारिए अपनी। तू शर्ट उतार। सरकार, आप उतारिए शर्ट। मैंने कहा तू शर्ट उतार। हम कहा है? उतार उतार उतार। सरकार, 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 तुम्हारे घर का चूल्हा मेरी वजह से चलता है और तुम मेरी जिंदगी में आग लगाने चले हो। सरकार, 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 हमसे गलती होगी सरकार। सरकार, सरकार, हमको माफ कर दीजिए सरकार। छोड़ दे। छोटे इसकी इतनी औकात। शांत हो जा। सर, सूर्य को असॉल्ट के केस में अंदर कर दिया है। पता नहीं किस तरह का आदमी है ये सूर्य। सर हमारे भाई सूर्य को छोड़ दीजिए। ये रहे उनके बेल के पेपर। सूर्य, हाँ तो तुम्हारे भाई देवांश ने तुम्हारी बेल करवा दी। अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ बेइंसाफी तो पुरानी बात है, पर अनु की मौत को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। चलिए भैया, चलिए। सर, मुझे तो लगता है इन्हीं की फैमिली में से कोई इन्वॉल्व है। सारे घर वालों पे नजर रखो, खास तौर पे इस देवांश पे। कुछ जरूरत से ज्यादा ही शरीफ नजर आ रहा है। पिंकी बिटिया, मम्मी की याद आ रही है? हम सबको याद आ रही है मम्मी की तेरी। और इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी बिटिया खाना नहीं खाएगी। हाँ? अच्छा, बालूशाही मंगा दो क्या बिटिया के लिए? हाँ? पहले खाना फिर बालूशाही। पिंकी पहले हमारे हाथ से खाना खाएगी, है ना गुड़िया? तुम्हारे अंदर अपनी माँ को देख रही है। ठीक है। सर, नरेश के घर से जो ज्वेलरी चोरी हुई थी उसमें से एक पीस किसी ने बेचने की कोशिश की हाजियापुर के ज्वेलरी शॉप में। जो लड़का बेचने गया था सर, वो आइडेंटिफाई तो नहीं हुआ, लेकिन शॉपकीपर की मदद से हमने उसका स्केच बनवा लिया है। ये देखिए सर, ये वो लड़का। ठीक है, इसे सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ और शहर के मेजर एरियाज में इसके पोस्टर लगवाओ। सर। सूर्या, 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 मम्मा बस अम्मा। फैमिली को हटाओ यहाँ से। चेक करो अच्छी तरह। साइड हटिए, सीधा करो। सर, लगता है इसको जहर देकर मारा गया। बॉडी पे कोई इंजरी मार्क नहीं है। सूर्या अपनी घर के छत पे मरा पड़ा है सर। सर, कोई स्ट्रगल का निशान भी नहीं है। सर, मुझे तो पक्का यकीन है कि जहर इसके घर वालों में से किसी ने दिया है। ये सूर्या
छत पे क्या करने आया था? बोलिए। सर हम कुछ नहीं जानते सर, हमें बस इतना पता है कि माँ जब ऊपर आई तो उन्होंने भैया को यहाँ पर देखा। पांडे सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। शायद टॉक्सिकोलॉजी से पता चले कि जहर कैसे दिया गया था। सर वेरी गुड, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। सर एक इंटरेस्टिंग बात मालूम पड़ी है देवांश के बारे में। जब मैं देवांश के बारे में डिटेल्स निकाल रहा था तो मालूम पड़ा कि ये लड़का उसका स्टूडेंट है। ये तो वही लड़का है जिसका स्केच ज्वेलरी शॉप वाले ने बनवाया था। जी सर, इसका नाम चंदू है। और जब मैंने देवांश के कॉल डिटेल्स निकाले तो मैंने ये देखा कि चंदू और देवांश में रिसेंटली काफी टाइम बात हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि सूर्या सच बोल रहा था कि ये प्लान उसका मर्डर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन किलर ने गलती से अनु को मार दिया? जो कोई भी था मुझे मारने आया था इंस्पेक्टर साहब। मेरी अनु से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? और इस बार वो सक्सेसफुल रहा। एक काम करो, इस देवांश को उठा के लाओ। सर चंदू से हम रेगुलरली मिलते थे और उससे फोन पर बात भी करते थे। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ चंदू, तुम पिछले 2 हफ्तों से कॉलेज नहीं है? वो सर वो घर पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम हो गई थी तो कॉलेज को इन्फॉर्म करना चाहिए ना। सर मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम किसी से डिस्कस नहीं करना चाहता, सो प्लीज लेट मी गो। बड़ी अजीब बात है, एक आदमी जो सस्पेक्ट है चोरी का और मर्डर का, वो भी तुम्हारे अपने भाई का, तुम उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए गए थे। ये भी तो हो सकता है कि तुम अपने भाई का मर्डर प्लान करने के लिए मिले हो। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बात तो यह है कि हमने अपने सूर्या भैया को एक शरीफ इंसान से एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर में बदलते देखा है, इसलिए हम चंदू की मदद करने की कोशिश कर रहे थे कि समाज में कोई दूसरा सूर्या पैदा ना हो। और जो एक सूर्या था उसे बुझा दिया, क्यों? नहीं सर, हम सच कह रहे हैं। जब तक हम तुम्हारी स्टोरी वेरीफाई नहीं कर लेते तुम हमारे मेहमान बन के रहोगे। सूर्या से घर के हर इंसान की ढकी छुपी नफरत तो अब तक सामने आ चुकी थी, लेकिन घर के इस मुखिया की हत्या किसी की सोच में भी नहीं थी। इस हत्या से फायदा तो कहीं ना कहीं सबको था, क्योंकि अपने आप को सही साबित करने और अपने ऊपर हुई नाइंसाफी का बदला लेने के चक्कर में सूर्या ने अपने लिए कई दुश्मन खड़े कर लिए थे। लेकिन सवाल अब भी यही था कि अपने परिवार के बड़े को कौन मार सकता है। अरे लेना विद्या, मिठाई क्या ले? हाँ। अरे साली साहिब आप भी लीजिए ना, खाइए। नहीं जीजा जी ठीक है। आपकी मर्जी, मत खाइए पर याद रखिएगा घर के नए मालिक को नाराज मत कीजिएगा। आखिरकार तू मिल ही गई है। देर से सही पर इंसाफ तो मिल ही गया। जहर माँ की अलमारी में? इंस्पेक्टर साहब, ये जहर हमारे लिए था, हमारे बेटे के लिए नहीं। आपके लिए? हमने ये फैसला कर लिया था कि अगर उसने किसी दिन हमारी बेइज्जती की तो ये जहर पीकर हम अपनी जान ले लेंगे। सर चंदू मिल गया है, जगतपुर में अपनी माँ के पास छुप कर बैठा है। उठा के लाओ उसे। हाँ सर, वो चोरियां मैंने ही की थी, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। किसके कहने पे कर रहा था ये सब? सर मैं देवांश सर से मिलने के लिए उनके घर जाता रहता था, वहीं पे मेरी मुलाकात पायल से हुई थी। सर उसी ने मुझे पैसों का लालच दिया और मैं मान गया। लेकिन सर मैं सिर्फ चोरी के लिए राजी हुआ था, लेकिन वो कमीनी पायल अन्नू भाभी को उसने मार डाला। हाँ सर, हमने ही अपनी बहन को मारा और वो दोनों चोरियां
वो तो सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए करवाई थी। जिस बहन ने तुम्हें अपने घर में पनाह दी, तुमने उसी की जान ले ली। हमारी अनु दीदी कभी सूर्या जीजी को खुश नहीं रख पाई, कभी उनका ध्यान नहीं रख पाई, उन्हें कभी समझ नहीं पाई। वो हम सूर्या जीजू को ज्यादा अच्छे समझते थे, भले ही वो सबके लिए बुरे थे, लेकिन हमारे लिए वो हमेशा से अच्छे थे। सारी जरूरतें पूरी करते थे, रानी बना के रखते थे दीदी को, और हमें अपने लिए एक ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी। तो फिर सूर्या को क्यों मारा? सर, सूर्या जीजू को हमने नहीं मारा, पता नहीं किसने उनकी जान ले ली और हमारा भी प्लान चौपट कर दिया। सब कुछ उस आलोक और विद्या के हाथ लग गया सर। हमने नहीं मारा उन्हें सर। पांडे सर, नरेश का घर बिल्कुल बगल में है, लेकर आओ उसे। सर, नरेश। नरेश, तुम्हारा घर बिल्कुल बगल में है। सूर्या की मौत के वक्त तुमने कुछ ऐसा देखा या सुना था जो अजीब हो? कुछ देखा तो नहीं था मैंने, क्योंकि मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था। हाँ, लेकिन एक बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। सर, हाँ बोलो। ओके सर, टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट आ गई है। सूर्या को जहर किसी मीठी चीज में मिलाकर दिया गया है। मीठी चीज? सर, उस दिन सूर्या पिंकी के लिए बालूशाही लेके आया था, उसकी फेवरेट मिठाई थी बालूशाही। पापा को मैंने ही ऊपर बुलाया था, उन्होंने मेरी मम्मी को मारा ना, इसलिए मुझे उनका इंसाफ करना था। मेरी बेटी ने बालूशाही नहीं खाई अभी तक? आपने नहीं खाई तो मैंने भी नहीं खाई। अगर मेरी बेटी अपने हाथों से खिलाएगी मैं तो तभी खाऊंगा बालूशाही। ठीक है पापा। लेकिन बेटा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पापा ने आपकी मम्मी को मारा है? मुझे चाची ने बताया था, उन्होंने मुझसे कहा कि ये मिठाई पापा को खिला देना इंसाफ करने के लिए। हाँ, मैंने ही उकसाया था पिंकी को, मैंने ही उस मालिक वाले को पैसा खिलाकर जेठ जी को छत से फिकवा दिया। फिर मुझे दोबारा मौका मिला जब अनु का खून हुआ। बहुत इंसाफ बांटते थे ना, मैंने उन्हीं के बेटी से उनको इंसाफ दिला दिया। बालूशाही? ये क्या है? बेटा, ये दवाई है। अगर पापा को इंसाफ दिलाना है ना, ये बालूशाही ले जाके पापा को खिला दो। पापा ने मम्मा को मारा था ना, उनको ऐसे इंसाफ मिल जाएगा। ठीक है चाची। लेकिन वो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे पति तक से झगड़ते थे। हाँ, झगड़ते थे, लेकिन साथ ही साथ मेरे पति को बेइज्जत भी तो होना पड़ता था। हम अपने ही नजर में गिर चुके थे। मैं मां नहीं बन सकती बिना इलाज, मुझे पैसों की जरूरत थी। और फिर मैंने सोचा कि अगर जेठ जी मर जाएंगे तो मेरे पति आलोक घर के वारिस हो जाएंगे, इसलिए मैंने फैसला किया कि इंसाफ मैं करूंगी। देखो, खाली मैंने बालूशाही, अब मेरी बेटी नीचे जाके पढ़ाई करेगी, ठीक है? और ऐसे भी जेठ जी के कारण घर के सारे लोग परेशान हो चुके थे उनके तानेशाही से। सबकी जिंदगी नर्क बना दी थी उन्होंने। तुम्हारी जिंदगी उन्होंने नर्क बना दी थी, लेकिन तुमने क्या किया? एक छोटी सी बच्ची के हाथों उसके बाप की जान ले ली, उसको खुद के हाथों से अनाथ कर दिया। विद्या ने इतना बड़ा अपराध करने से पहले एक बार भी अपनी मुश्किलें नहीं बांटी। खुद ही मन बना लिया कि सूर्या नहीं मानेगा। हालांकि वो मान भी सकता था, लेकिन उसे मौका नहीं दिया गया। पायल ने यह तो महसूस किया कि उसकी दीदी अन्नू सूर्या को खुश नहीं रख पा रही है, लेकिन उसे खुश रखने के गुर सिखाने की बजाय उसने उसकी जगह लेने का गलत फैसला किया। मन में सही और गलत विचार आते रहते हैं। सही विचार इंसान को खुशहाली की ओर ले जाते हैं और गलत विचार इंसान को बदहाली की ओर ले जाते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं।
फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।